अब देर नहीं हो रही है? हाँ? तुम अगर यहाँ बात करनी है तो यहाँ करते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं। आप रेडियो से बोल रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। मगर आप चाहते क्या हैं? बस इतना कि तुम लोगों से कहो कि मैं हूं। मगर आप ऐसा चाहते क्यों हैं? क्योंकि मैं ये सुन सुन के थक गया हूं कि भगवान है ही नहीं। ये लोगों की सिर्फ कल्पना है। मैं कल्पना नहीं, हकीकत हूं। और आप समझते हैं लोग मान लेंगे? यही काम तो मैं तुमसे चाहता हूं। लेकिन मैं ही क्यों? तुम क्यों नहीं? मैं तो एक मामूली इंसान हूं। इंसान अपने कर्म से ही बड़ा होता है। कर्म करो, तुम भी बड़े बन जाओगे। इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि मैं दुनिया वालों से जाके कहूं कि मैंने भगवान से बात की है और वो हैं। अरे किससे बातें कर रहे हो? ये भगवान भगवान क्या है अमर? अरे आपने उस इंस्पेक्टर को अपनी आवाज क्यों नहीं सुनाई? मैं एक वक्त में एक ही मसीहा के साथ बात करता हूँ। मसीहा? मैं? हाँ तुम। लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। काम बहुत ही आसान है। एक छोटा सा संदेश है, कोई पहाड़ तो तोड़ना है नहीं। लेकिन आप मुझे कुछ, मेरा मतलब है कुछ दे दें तो। क्या दूं? कुछ भी। एक टेप दे दो अपनी आवाज के साथ। देखो, मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो सकती और आज के लिए इतना बस है। अरे हेलो हेलो भगवान। ये कोई वक्त है आने का? आज की तो पूछो ही मत, सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। जैसे मुझे पता ही नहीं। रोज देर से आते हो और बहाने बनाते हो। अरे सुनो तो, जानती हो वो लेटर जो मुझे मिला था? किसने भेजा था? भगवान ने। अभी अभी उनसे बात करके आ रहा हूँ। अच्छा, कैसे लगते हैं वो? हैंडसम है क्या? मैंने उन्हें देखा नहीं, सिर्फ बात की उनसे। अच्छा, कहाँ से आ रही थी उनकी आवाज? आकाश से? हाउ सैड, हमने तो उनकी आवाज भी नहीं सुनी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पूजा। मैंने कब कहा? और ठीक ही तो है। एक तो अकेले रहते हो तुम, ऊपर से खुद से बातें करने की भी आदत है, थोड़ा पागल भी हो। भगवान तुमसे मिलने नहीं आएंगे तो किससे मिलने आएंगे? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? सुनो, ऑफिस के बाद मैं सीधा होटल गया। होटल पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था। बस फिर उन्होंने कहा आज तक के लिए इतना ही बस है, और उनकी आवाज बंद हो गई। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? शायद कुछ खाना नहीं खाया होगा, कुछ खा लो ना। तबीयत भी ठीक है मेरी और खाना भी खाया मैंने। तो प्लीज ये मजाक बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पूजा, मैंने वाकई में भगवान से बात की। इंटरकॉम पे? और कार के रेडियो पे भी। वो राजू है ना, ये सब उसकी शरारत होगी। उसने माइक्रोफोन लगा के तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। ये माइक्रोफोन का काम नहीं है, और उस होटल में 27 माले ही नहीं है। वो कहां से आए? राजू लाया। और मेरी कार का रेडियो, वो तो आज तक कभी चला ही नहीं। और मैं राजू की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये राजू की आवाज नहीं थी। तो क्या भगवान की थी? मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा। और तुमने मान लिया? और क्या करता? उनको गलत साबित तो नहीं कर सकता हूँ मैं। लेकिन तुम इतना सवाल क्यों कर रही हो? तुम तो भगवान को मानती हो ना? हाँ मानती हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकती कि भगवान किसी से बात करने आते हैं। और तुम्ही से बात करने क्यों? किसी संत महात्मा से क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मुझे अपना मसीहा बनाया है। मैं जानता हूँ ये सब यकीन करना कितना मुश्किल है। यकीन आदमी को सिर्फ अपनी आंखों पर करना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। और तुमने अभी तक सिर्फ आवाज सुनी है, कुछ देखा तो नहीं ना? ये भी ठीक है। जानती हो, तुम कभी कभी अकल की बात कर लेती हो। हाँ हाँ। आहा।
अमर, अमर। कौन? भगवान? हाँ भगवान। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बाहर खड़ा हूँ, आप खुद आए हैं? आकर देख लो। लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने। हाँ हाँ, मैंने सब देखा है। मैं आया। आप भगवान हैं? क्यों, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। वो तो बचपन से देखते सुनते आए हैं कि भगवान के सर पे मुकुट होता है, गहने पहने होते हैं। ओहो, रामायण महाभारत, लगता है टेलीविजन बहुत देखते रहते हो। हाँ हाँ, वो मुकुट भाई, वो तो सत्ययुग त्रेता युग द्वापर में पहनते थे, कलयुग में तो ऐसे ही पहनते हैं। हाँ, अगर तुम विराट रूप देखना चाहो जो मैंने अर्जुन को दिखाया था। नहीं नहीं नहीं, विराट रूप नहीं, ये आपका इंसान का रूप ठीक है। तो तुम भी इंसान बन जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि कपड़े पहन लो। ये भी ठीक है। देखता हूँ तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पूछो पूछो, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। अच्छा ये बताओ, अब क्या होगा? किसका? हम सबका, इस दुनिया का। मैं क्या जानूं? अरे आप नहीं जानते तो कौन जानता है? आप तो भगवान हैं। वो तो हूँ, लेकिन मैंने इंसान को बुद्धि दी है, अकल दी है, दिमाग दिया है। इस दुनिया को बिगाड़ना संवारना उनके हाथ में है। अच्छा ये बताइए, दुनिया में सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? सुखी लोग भी तो हैं। अगर दुख नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। अमर, दुख और सुख का एक नाता है, एक आता एक जाता। ये भी ठीक है। अब सुनिए विमान दुर्घटना के बारे में विशेष सूचना। और ये क्या? कुल मिलाकर 200 व्यक्ति मारे गए और 25 घायल इन्हें आप हुए। बचा नहीं सकते थे? ऐसा क्यों होने देते हैं आप? ये मैंने नहीं होने दिया, इसके जिम्मेदार तुम हो। हम? हाँ हाँ, तुम। हवाई जहाज तुमने अपने दिमाग से बनाया, कल पुर्जों की देखभाल नहीं की होगी, गिर पड़ा, इसमें मुझे क्यों बीच में लाते हो? मतलब जो कुछ होता है उसके जिम्मेदार हम हैं? हाँ, और देखो तुमने क्या किया। मैंने तुम्हें खूबसूरत दुनिया दी थी और देखो तुमने क्या कर डाला। ये देखो, मेरी बहती हुई नदियों के साफ सुथरे पानी को तुमने कितना गंदा कर दिया। मेरे हरे भरे जंगलों के पेड़ों को काट काट कर बंजर मैदान बना दिया। खुली हवा को आसमान तक धुएं से भर दिया। और ये भी देखो, इंसान ने इंसान को मारने के लिए क्या क्या हथियार बना डाले। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, केमिकल वेपन्स। जानते हो ये सब चलता रहा तो क्या होगा? सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा और ये दुनिया एक आग का गोला बन जाएगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा? हो सकता है। तो फिर? इसे रोकना तुम सबका काम है। लेकिन आपको फिक्र नहीं है दुनिया खत्म हो जाएगी? फिक्र तो है। तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? कर तो रहा हूं, क्या? तुम्हारे पास आया हूं। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जाकर लोगों को समझाओ कि मैंने कहा है कि सब तुम लोगों के हाथ में है। लेकिन मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? किस बेवकूफ ने तुम्हें मैनेजर बनाया है? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, टेलीविजन में जाकर कहो, समझे? ये भी ठीक है। लेकिन मुझ पे यकीन कौन करेगा कि मैं आपसे मिला हूं? हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये मेरे विजिटिंग कार्ड लेते जाओ।